दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी पिता ने खुद कभी स्कूल की चौखट तक न देखी हो, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपनी हर ख्वाहिश, हर सुख चैन कुर्बान कर दे, तो क्या वो सपना कभी अधूरा रह सकता है? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे बाप की कहानी जिसने गरीबी, ताने और मुश्किलों के बावजूद सिर्फ एक सपना देखा, अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस पिता का संघर्ष है जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरा घर, छत से बारिश टपकती थी, दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं, लेकिन उस घर में रहने वाले श्यामलाल के सपने किसी महल से कम नहीं थे। श्यामलाल खुद पढ़ लिख नहीं पाया था, छोटी उम्र में ही खेतों में काम करने लगा और फिर पिता के जाने के बाद पूरा घर उसी के कंधों पर आ गया। किताबों से उसका रिश्ता कभी बना ही नहीं, लेकिन जब भी किसी को पेन और कॉपी के साथ देखता, उसकी आंखों में एक अधूरा सपना चमक उठता। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, उसका बेटा। घर की हालत ऐसी थी कि फीस भरना भी मुश्किल हो जाता। कभी मां अपने गहने गिरवी रख देती, कभी श्यामलाल दिन रात खेत में मजदूरी करता। रात को जब सब सो जाते, श्यामलाल चुपके से रवि की किताबें उठाकर देखता। अक्षर समझ में नहीं आते थे, लेकिन तस्वीरों को देखकर मुस्कुराता और सोचता, एक दिन मेरा बेटा इन किताबों से दुनिया जीत लेगा। गांव में कई बार लोग ताने मारते, अरे श्यामलाल, पढ़ाई लिखाई से पेट भरता है क्या? खेत संभालो, यही काम आएगा। लेकिन श्यामलाल हर ताने को अनसुना कर देता। उसके लिए रवि का भविष्य सबसे बड़ा सपना था। एक बार तो ऐसा हुआ कि रवि की स्कूल की फीस भरने के लिए श्यामलाल ने अपनी मां की आखिरी निशानी, पुरानी चांदी की अंगूठी तक बेच दी। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था कि बेटे की पढ़ाई रुकेगी नहीं। रवि को भी समझ आ गया था कि उसका बाप उसके लिए कितनी मेहनत करता है। वो दिन रात पढ़ाई में लग जाता, कई बार भूखा रहकर भी किताबें पढ़ता, दिए की लौ में रातें गुजार देता। श्यामलाल उसे कहता, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वादा कर कि तू ये पढ़ाई बीच में छोड़ेगा नहीं। और रवि हर बार हाथ जोड़कर कहता, बाबा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वक्त बीतता गया, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी। पैसों की तंगी और समाज के ताने कभी कम नहीं हुए, लेकिन रवि ने अपने बाबा के सपने को कभी टूटने नहीं दिया। पढ़ाई के दौरान उसने छोटे छोटे काम किए, ट्यूशन पढ़ाया, चाय की दुकान पर भी काम किया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। कई सालों बाद वही रवि जिसने मिट्टी की झोपड़ी में किताबें पढ़ी थीं, शहर के सबसे बड़े ऑफिस में बैठा था। आज वो एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसने अपने बाबा को पहली बार ऑफिस बुलाया। श्यामलाल साधारण धोती कुर्ते में ऑफिस में आया। लोग हंस रहे थे, लेकिन जब रवि ने सबके सामने कहा, यह मेरे पिता हैं, मेरी हर सफलता के पीछे यही खड़े हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी का हर सुख चैन मेरे लिए कुर्बान किया है, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि उस सपने के पूरे होने के थे जो उसने बरसों पहले देखा था। रात को घर लौटते वक्त श्यामलाल ने रवि से कहा, बेटा, मैं भले ही अक्षर नहीं पहचान पाया, लेकिन तेरे जरिए मैंने जिंदगी को पढ़ लिया है। अब मैं चैन से जी सकता हूं। रवि ने उनके पैर पकड़ लिए और बोला, बाबा, यह सिर्फ आपका सपना नहीं था, यह हमारी जीत है। और उस दिन गांव वालों ने पहली बार समझा, पढ़ाई से सच में पेट भी भरता है और सपने भी। दोस्तों, अगर अब तक की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपकी ये छोटी सी सपोर्ट हमें और भी ऐसी असली कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती है।